कहते हैं जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, तब खो जाता हूं मैं मेरे श्री राम की मस्ती में, श्री राम की मस्ती में, श्री राम। कई लोगों की शिकायत होती है रात में नींद नहीं आती। कौन कौन है जिनको रात में नींद नहीं आती? एक अम्मा जी ने उठाया था, धीरे से नीचे कर लिया, कोई नहीं है मुझे। हाँ, अम्मा जी सही कर रही हैं। पर्दे 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 में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद। यहां पर जितने हैं उन सबको नींद नहीं आती है रात में, 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक। उसकी वजह क्या है? दुनिया दिमाग में चक्कर लगाती है, इसलिए नींद नहीं आती है। मैं आपसे निवेदन करूं, सोते समय श्री राम और श्री कृष्ण की याद करने लगना, 5 मिनट में नींद आ जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, 5 मिनट में नींद आ जाएगी। उनकी कथाओं, कोई भी एक कथा को पकड़ लो, श्री राम वन में जा रहे हैं या श्री राम की लीला चल रही है, अपने आप नींद आ जाएगी। क्योंकि जिनसे हम बने हैं उनके पास जब हम रहते हैं तो अपने आप शांति मिलती है। वैसे राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, लेकिन राम में 12 कलाएं हैं और कृष्ण में 16 कलाएं हैं। राम हैं 12 तिथियों का प्रतिनिधित्व करने वाले और कृष्ण हैं 16 तिथियों का प्रतिनिधित्व करने वाले। राम 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कृष्ण तिथियों का, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या और पूर्णिमा। और राम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, शह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। राम और कृष्ण में अंतर क्या है आपको पता है? राम दिन है, राम दिन है, तो कृष्ण कौन है? रात है। राम दिन है, कृष्ण रात है। राम सूर्य है, कृष्ण चंद्र है। राम कर्म है, कृष्ण संतोष है। राम गंभीर है, कृष्ण सरल है। राम जीवन है, कृष्ण मुक्ति है। राम मर्यादा है और कृष्ण लीला है। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण लीला है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। एक थोड़ी गंभीर है, एक थोड़ी चंचल है। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए कि चंचल? आप बताइए, व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए कि चंचल? जोर से बोलो। चंचल मतलब किसी के मिट्टी में जा रहे हो आप और सारे लोग रो रहे हो और तुम, तो क्या होगा भाई? किसी की गमी में जाओगे, नीकी सी फीकी लगे, समय समय की बात, और फीकी सी नीकी लगे, समय समय की बात। किसी की यहाँ गमी हुई है और तुम डीजे बजाने लगो और भगवान के भजन करने लगो तो डंडा पड़ेंगे। लेकिन किसी की यहाँ शादी है और फिल्मी गाना भी बज रहे हैं ना और ठुमके लगा रहे हैं तो लोग नोट निकाल के निछावर करने लगते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, इसका मतलब क्या है? जीवन में गंभीरता भी जरूरी है और सरलता भी जरूरी है। राम चरित्र भी जरूरी है और कृष्ण चरित्र भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चरित्र एक दूसरे के पूरक हैं। बोलो सीताराम भगवान की। नहीं तो शंकर जी जैसे धोखा खा जाओगे। आप कहेंगे कैसे? शंकर जी ने एक को वरदान दे दिए थे
कि जिसके भी सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। क्या नाम था उसका? जोर से बोलो, क्या नाम था? छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। अब जैसे ही श्री भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिए, नारद जी आए, बोले सुनो, शिव जी हैं, हो सकता है भांग पी के वरदान दिए हो, आजमा तो लो कि सही में जलते हैं कि नहीं। तो भस्मासुर ने कहा किसके ऊपर हाथ रखूं? नारद जी ने कहा सामने कौन है? बोले सामने तो शंकर जी हैं। बोले हूं। तो शिव जी के पीछे लग गया, शिव जी आपके सिर में हाथ तो रखने दो, देखता हूं भस्म होते हो कि नहीं। शंकर जी की सांसें गोले, भगवान ये तो मेरे ही सिर को भस्म करना चाहता है। शंकर भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे लगा है। शंकर जी को कहीं ठिकाना नहीं मिला, तो शंकर जी श्री कृष्ण के पास गए। और जैसे ही श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण से दुनिया में सबसे बड़ा नृत्य बनता है। आप लोगों में से नाचते कौन कौन से बनता है? हाथ मत उठाना। मैंने पिछली बार बताया था ना, अकेले में मोबाइल चालू कर लिया करो जी, कारण हेल्थ इज वेल्थ। जो नृत्य करता है, हंसता है, योग करता है, व्यायाम करता है, वो हमेशा रोग को भस्म कर देता है। आदरणीय श्रोता जनों, रोगों को भस्म कर देता है। श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप बनाया और नृत्य करने लगे। और जैसे ही नृत्य करने लगे तो भस्मासुर भी उनके साथ नृत्य करने लगा। तो कृष्ण जी ने कहा मोहिनी रूप में, जैसा मैं नृत्य करूंगी वैसे ही तुमको भी करना है। भस्मासुर ने कहा जी। तो श्री कृष्ण ऐसे नृत्य करते हैं। और स्टेप करते 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 और जैसे ही ऐसे करे तो भस्मासुर ने भी ये वाला स्टेप किया और खुदाई के वरदान से खुदाई भस्म हो गया। आदरणीय श्रोताजन, खुदाई भस्म। कहने का अभिप्राय ये है, अगर राम गंभीर ही रहते और कृष्ण जैसे नृत्य नहीं करते, कृष्ण जैसे गायन नहीं करते, तो बताइए भस्मासुर की मुसीबत समाप्त होती क्या? श्री राम ने कभी नृत्य नहीं किया, श्री राम ने कभी गायन नहीं किया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन कृष्ण की तो आधी जिंदगी गाते ही बजाते गई है। आदरणीय श्रोताजनों, नाचते ही नाचते, ये लीला पुरुषोत्तम आनंद देने वाले हैं। तो राम गंभीर हैं, राम के अंदर एक अलग ही गंभीरता है।